आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा आखिरी लेक्चर है कश्मीर फाइल्स के ऊपर, ठीक है, और कश्मीर के ऊपर। एक्चुअली मुझे कुछ मैसेजेस आए थे, ठीक है, कि सर आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं तो प्लीज़ आप थोड़ा सा इस पर ध्यान रखें। तो मैं आज बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करने वाला हूँ और बहुत कुछ आपको बताने वाला हूँ। देखिए, इस मूवी में या तो ब्लैक है या वाइट है। मूवी क्या, जो मूवी पे डिबेट हो रही है, संसद तक में मामला गया। अब ऐसा आरोप लग रहा है विवेक रंजन अग्निहोत्री पे कि एक धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को, कुछ लोग लगा रहे हैं, हर नहीं, वो टारगेट कर रहे हैं। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता। जो फैक्ट्स हैं वो रखे गए हैं। मैं आपको इसमें कुछ चीजें बताता हूं, ठीक है, कुछ चीजें बताता हूं। हम यहां पे 3 चीजों की बात करेंगे, बहुत अच्छे से मैं आपको एक एक चीज बता दूंगा। हम यहां पे सबसे पहले बात करेंगे कश्मीर की, ठीक है। सेकेंड बात करेंगे हम पॉलिटिक्स की, ठीक है, और थर्ड हम बात करेंगे आर्मी की, और फोर्थ हम बात करेंगे आगे 10 साल में कश्मीर में क्या होने वाला है और अभी हालात क्या हैं कश्मीर के। ओके, तो इसमें आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और ये भी आपको पता चल जाएगा कि हम किसकी तरफ है। देखिए, नफरत की इस दुनिया में कोई जगह नहीं है। अगर आप किसी से नफरत कर रहे हो, चाहे वो कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, तो आप उन्हीं कट्टरपंथियों में आते हो, ये बिल्कुल मान के चलो। तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं बचेगा। तो पहले हम बात करते हैं कश्मीर की, ठीक है। सबसे पहले देखिए, कश्मीर में जो हालात बिगड़े थे वो 1987 में बिगड़े थे। 1987 के बाद 1989 में जब रूबिका सईद को किडनैप किया गया था, उसके बाद उनके बदले 4 आतंकी को छोड़ा गया था, जिसके बाद सिचुएशन बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, ठीक है। अब यहां पे 2 चीजें हैं, कश्मीरियों का क्या व्यू है और कश्मीरी पंडित। तो अब हम इन दोनों को लेकर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीरियों की, ठीक है। देखिए, सिंपल, ये बिल्कुल सच है कि इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स भी मारे गए थे, बहुत सारे मुस्लिम्स भी मारे गए थे। जब कौल साहब की हत्या की गई थी, जो दूरदर्शन पे थे, तो जब आतंकियों ने गोली चलाई तो उसमें एक मुस्लिम भी मरा था। जो भी भारत के साथ जाने की बात कर रहा था वो मारा गया। आप समझो, एक सर्वे हुआ था 2004 में। मैं एक मेजर सुरेंद्र पुनिया का इंटरव्यू है, मैं चाहता हूं वो आप सुने। बियर बाइसेप्स पे है वो आप सुनिएगा जरूर कि वो क्या कह रहे हैं। वो उन्होंने कश्मीर की ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं। उन्होंने 2-3 चीजें बताई हैं, वो मैं कोट करूंगा। पहली बात तो यहां पे ये बिल्कुल सही बात है। फैक्ट्स ये कहते हैं कि भाई मुस्लिम्स भी मारे गए थे और कश्मीरी भी मारे गए थे। कुछ कश्मीरियों ने साथ दिया था, बिल्कुल साथ दिया था, और कुछ कश्मीरियों ने ऐसा भी केसेस आए हैं कि रक्षा की थी। एक कश्मीरी पंडित बताते हैं कि भाई जब ये हुआ 1990 में, हर कोई निकल गया यहां से, हर कोई निकल गया, तो मैंने कहा कि मैं अपने घर को छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो मुझे वहां पे आतंकी ने, मिलिटेंट्स ने मार दिया, ठीक है। अब जब मिलिटेंट्स ने मारा मुझे, तो मतलब गोली मारी मुझे, मैं बाजार जा रहा था, तो बचाने वाला भी मुस्लिम था, वो भी कश्मीरी था, और जिस बच्चे ने गोली मारी वो 16 साल का था, और जिस बच्चे ने बचाया वो भी 16 साल का था, और मैं उसकी शक्ल कभी नहीं भूल सकता। तो याद रखिएगा, अच्छा और बुरा हर समाज में होता है। तो अब आप बोलेंगे सर कश्मीरी हिंदुओं की फिर मदद क्यों नहीं गई? डर, फियर एक बहुत बड़ा कारण था। ये फैक्ट्स बिल्कुल सामने आए हैं कि डर के कारण, मैंने बताया एक सर्वे हुआ था, मेजर पुनिया भी ये बताते हैं 2004 में। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि 80 से 85% कश्मीरी, ज्यादातर कश्मीरी भारत के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। बहुत ही कम ऐसे कश्मीरी हैं जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे सर जा क्यों नहीं रहे हैं? मेजर पुनिया ये बताते हैं कि मैं कश्मीर में रहा हूं, उनका मेन प्रॉब्लम यह है कि अगर हम भारत के साथ जाएंगे तो हमको मिलिटेंट्स आके मार देंगे। डर बहुत ज्यादा है, और ये डर कहीं ना कहीं हमको 1990s में भी देखने को मिला, ठीक है। तो हम, पहली बात तो मैंने आपको किसी भी वीडियो में यह नहीं बोला कि कश्मीरियों का ऐसा है वैसा है। उस समय देखिए, अरुण पंडिता यहां पे कहते हैं कि भाई एक बात बताओ, अगर ये सब पाकिस्तान का प्लॉट था तो लाखों कश्मीरी कैसे आ गए? लाखों की भीड़ आ गई ना। बिल्कुल सही बात है, मैं बोल ही रहा हूं कि इसमें बहुत सारे ऐसे कश्मीरी थे
जिन्होंने मिलिटेंट्स का साथ दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे कश्मीरी थे जिन्होंने मिलिटेंट का साथ नहीं दिया। मैं नाम भूल गया उस पुलिस ऑफिसर का, 23 साल का था वो पुलिस ऑफिसर, कश्मीरी था, कश्मीरी लड़का था, इतना बहादुर था वो। अभी उसको, वो पुलिस में काम करता था, पुलिस में था कि आर्मी में था, थोड़ा ध्यान याद नहीं मुझे, लेकिन 3 साल पहले जब कश्मीर में एनकाउंटर हुआ उसको सरेआम गोली मार दी थी। तो आप ये समझिए कि कश्मीर में भी जो आम कश्मीरी है ना, उसमें ज्यादातर भारत के साथ हैं। अब आप बोलेंगे अगर ऐसा है तो दिक्कत कहां है? दिक्कत यहां पे जो आ रही है वो उन कश्मीरियों के साथ आ रही है जो भारत के साथ नहीं है। ठीक है, आर्मी ये कहती है, इंडियन आर्मी ये कहती है कि भाई देखो यहां पूरा ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है वहां पे। ठीक है, पाकिस्तान की आईएसआई, मेजर पुनिया बता रहे थे कि आम कश्मीर की इस समय हालत ऐसी है कि जो जहां पे बर्फ पड़ती है, ठीक है, मतलब वहां पे ना बंदा ना बंदे की जात, बड़ी मस्जिद क्रिएट कर ली गई है, बड़ी मस्जिद क्रिएट की गई है। वहां बहुत ही शानदार मस्जिद है, ईरान से चादरें आई हैं, गजब के शीशे लगे हुए हैं। वही बगल में कश्मीरियों के घर हैं जहां पे बर्फ पड़ती है, वो लोग मर रहे हैं गरीबी में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उतना ही पैसा और इसमें अलगाववादी भी सबसे मेन याद रखिएगा, जो हुर्रियत और ये सब है ना, वही पैसा अगर आप इनकी थोड़ा पढ़ाई पे लगा देते तो कितना अच्छा हो जाता। ओके, फर्स्ट थिंग। अब आते हैं कश्मीरी पंडितों के ऊपर। कश्मीरी पंडित देखिए, सिंपल, कॉल स्पेड है स्पेड। कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ये लोग बोलने में डर क्यों रहे हैं? जो हुआ, जो दिखाया गया है मूवी में, ये प्रोपेगेंडा मूवी कैसे हो सकती है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। ये हुआ है मेरे भाई, ये हुआ है, समझ रहे हो, ये हुआ है। तो जब ये हुआ है तो इसको दिखाने में प्रॉब्लम क्या हो रही है? कश्मीरी पंडितों को मारा गया है, कुछ इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है, मैं उनको लिबरल या सेकुलर नहीं मानता, वो बेवकूफ है। कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि यार ऐसा है कि इसमें खाली 88 कश्मीरी पंडित जो है वो पलायन किए थे, कुछ बोल रहे हैं कि बहुत ही कम कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए थे, कुछ बोल रहे हैं कि जगमोहन की कश्मीरी पंडित जो है कोई भी ऐसी मस्जिदों से आवाज नहीं आ रही थी। ये सरासर गलत है यार। हर एक कश्मीरी पंडितों का इंटरव्यू सुन लीजिए और देख लीजिए क्या हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीरी जेनोसाइड, पंडितों का जेनोसाइड हुआ था तो हुआ था, इसमें एक्सेप्ट करने में क्या प्रॉब्लम है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। तीसरा पॉइंट, किसी धर्म विशेष पे नफरत करना बहुत गलत है। इंडियन आर्मी में बहुत सारे मुस्लिम्स हैं और वो देश के लिए पागल हैं, आप ये समझ लीजिए। बनो तो अब्दुल हमीद जैसे बनो, ये कल मेजर पुनिया बता रहे थे, जिन्होंने पाकिस्तान के 7 पैटर्न टैंक अकेले उड़ा दिए थे। बनो तो कलाम जैसे बनो, किताब से चेंज लाओगे। एवरीवन इज अ सोल्जर, ये हर किसी को समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आप समझिए कि जैसे कश्मीरी जो हैं, कुछ कश्मीरी आना चाहते हैं भारत के साथ, लेकिन डर का माहौल बहुत ज्यादा है। और कश्मीरी पंडितों की जहां तक बात है, अब यह भी बात बिल्कुल सच है कि इसमें आम कश्मीरियों ने कोई भी मुहिम नहीं चलाई। भाई 32 साल हो गए, 32 साल कश्मीरी पंडित तो बाहर ही रहने ना। नरसंहार हुआ था, बिल्कुल मस्जिदों से आवाजें आ रही थी, आप समझ लीजिए, ठीक है, एकदम मस्जिदों से आवाजें आ रही थी, बहुत गलत बातें बोली जा रही थी, हुआ था ये। और इसको अगर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, करना पड़ेगा इसको एक्सेप्ट, ठीक है। तो अब बात यह है कि यहां पे कश्मीरियों ने भी कोई मुहिम नहीं चलाई कि पंडित वो बोल देते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि यार आप आ जाओ वापस, आप आ जाओ, वो नहीं होता है। अभी भी कश्मीरी पंडितों को डर है। अभी आपने देखा 7 लोगों को मार दिया गया था, आम लोग थे, वो मिलिटेंट्स ने मार दिया। अभी भी कश्मीरी पंडितों को डर है और अभी भी बहुत सारे लोग जम्मू के कैंप्स में रह रहे हैं कि अगर हम वापस जाएंगे तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा। दिक्कतें हैं वहां पे। तो अब बात यह है कि अगेन फियर। अब कश्मीरी पंडित, यहां पे कश्मीरियों की बात करें तो वो बोल रहे हैं क्योंकि सबसे ज्यादा खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। इन्होंने जो 1990 में हुआ, जो किया, कार्मिक बैलेंस कर्व है भाई। तो अब हुआ क्या ना कि अब टूरिज्म बंद है पूरी तरीके से, तो रोजगार चला गया, सब चला गया। तो अभी ये दिक्कत है कि डर के मारे, डर है इनको। ये आप लगभग जो कश्मीर लिबरल है वो बोलेगा, या जो कश्मीर भारत के साथ आना चाहता है, या जो न्यूट्रल है, ठीक है, और ज्यादातर है, ये आर्मी ने भी मारा है कि बहुत ज्यादा नहीं है जो कश्मीर पाकिस्तान के साथ, उसमें बहुत कम है उनकी संख्या। लेकिन जिनकी कम संख्या है वो उनसे डरते हैं, उनके पास है हथियार। आर्मी तो, मेजर पुनिया तो ये तक बोल रहे थे कि मिलिटेंट्स पाकिस्तान में से आके
जिहाद का नाम लेके यहां पे कश्मीरी औरतों का रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। और यही बात बिट्टा कराटे ने भी बोली थी। ठीक है, तो ये चीज है, मिलिटेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब बात आती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिशियंस कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉलिटिकल टूल है। जितने भी कश्मीरी में पार्टीज है ना, कभी चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में नॉर्मलसी है, कश्मीर में नॉर्मलसी है। ये चाहते हैं कि मुद्दा सुलगता रहे। मुद्दा सुलगता रहेगा तो ये कश्मीरियों में डर बना पाएंगे ना कि देखो इंडियन स्टेट तुम्हारे खिलाफ जुल्म कर रही हो। कश्मीर भारत का पार्ट आज से नहीं 2000 सालों से है। कश्मीर वॉज द सेंटर, इज द सेंटर ऑफ लर्निंग। मॉडर्न इतिहास तो देखिए भाई, वहां पे जितने भी आप सरनेम भी देख लीजिए, मूवी में डायलॉग भी है, सही बात है, कन्वर्जन है, इट्स ऑल कन्वर्जन। तो आप ये समझिए कि भारत का बहुत ही ज्यादा अभिन्न अंग है। लेकिन ये अलगाववादी और वहां की पॉलिटिकल पार्टीज भी खुद के बच्चे तो पढ़ेंगे फॉरेन में, लेकिन यहां पे कश्मीरियों को ये आगे जानबूझ के नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। अब पॉलिटिक्स की बात करते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत मतलब ऐसा था कि पॉलिटिक्स में काफी दिक्कतें हुई। चलो इसका देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम बीजेपी। इधर मैं बीजेपी लिखता हूं, इधर मैं कांग्रेस लिखता हूं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कौन किसने कितना साथ दिया। तो बीजेपी 1989 में कांग्रेस की सरकार गई, वीपी सिंह की सरकार आई और उसको सपोर्ट बीजेपी कर रही थी। बिल्कुल सही बात है। यहां तक फारूक अब्दुल्ला को एक बहुत ही नेगेटिव पोर्ट्रे किया गया, लेकिन इतने नेगेटिव है नहीं। फारूक अब्दुल्ला तक ने बोला था कि भाई ये जो 4 आतंकी है ना, इनको रिलीज मत करो। कल को तुम इनके डर के मारे 4 आतंकी रिलीज कर रहे हो, कल को ये ऐसे ही हमारी बहू सबको किडनैप करेंगे, बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को, आतंकी रिलीज होंगे, कश्मीर का मामला बिगड़ सकता है। ये फारूक अब्दुल्ला के वर्ड्स हैं, ठीक है। इंदर कुमार गुजराल और आरिफ मोहम्मद नहीं माने। वीपी सिंह की बहुत ही कमजोर, बहुत ही वीक गवर्नमेंट थी वीपी सिंह की, और इन्होंने इन 4 आतंकियों को रिलीज किया। दूसरी चीज ये है कि देखिए, बीजेपी का सपोर्ट था, एकदम सही बात है, लेकिन बीजेपी की सरकार, मतलब ये सरकार खाली 1.5 महीने पुरानी थी, वीक गवर्नमेंट थी, लेकिन सिर्फ 1.5 महीने पुरानी थी, ये भी ठीक है। राजीव गांधी उस समय जब ये सब हो रहा था, तो राजीव गांधी पहले थे जिन्होंने पार्लियामेंट में धरना किया था, ओके। अब उसके बाद बीजेपी की बात करते हैं, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, यहां पे मैं बता रहा हूं ना कि कांग्रेस ने भी यहां पे राजीव गांधी ने पूरा भाई घेराव किया था कि भेजो जल्दी से, और वीपी सिंह ने ही बाद में जगमोहन को गवर्नर बना के भेजा था, ठीक है। कांग्रेस की बात करते हैं, फिर से यहां पे लिखते हैं बीजेपी की बात करते हैं, ठीक है। अब देखो 2019 में जो 370 हटा, वो एक शानदार डिसीजन था, शानदार, वो इतना बढ़िया डिसीजन था। 370 से वो हटाने से अच्छा कुछ भी नहीं था। बेस्ट डिसीजन ऑफ बीजेपी गवर्नमेंट 370, आर्टिकल 370 को हटाना। उसके बाद अभी कश्मीरी पंडितों को घाटी में बसाया जा रहा है, बीजेपी की मुहिम है, लेकिन अभी 3000 करीब कश्मीरी पंडित वापस आ गए हैं, लेकिन वो टुकड़ों में आ रहे हैं, ऐसे एक साथ नहीं आ रहे हैं, टुकड़ों में आ रहे हैं, ठीक है। वो है जिनको सरकारी जॉब मिल गई है। नरेंद्र मोदी ने बोला था कि एक स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी कश्मीरी पंडितों के लिए, 2015 में वादा किया था, जो कि अभी तक नहीं बनी है, ओके। तो यहां पे बीजेपी ने काम भी किया कश्मीरी पंडितों के लिए और नहीं भी किया है, दोनों चीजें पैरेलली चल रही हैं। सेम चीज कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार ने काफी रिलीफ पैकेजेस दिए कश्मीरी पंडितों को, घर भी वहां पे बनवाए। सेम चीज मनमोहन सिंह की सरकार ने ये कश्मीरी पंडितों के लिए किया। लेकिन ये भी बिल्कुल सही बात है, जो कि एक टेरिबल डिसीजन था, जो हुर्रियत है, ये जो जितने भी अलगाववादी जो आप देख सकते हो ना, ये ऑर्गेनाइजेशंस, पता नहीं क्यों सरकार की तरफ से इनको करोड़ों करोड़ रुपए जाते थे, आपको पता है। बीजेपी ने फिर इसको बैन किया, ठीक है, कि एक भी पैसा नहीं जाएगा, इन सारी पार्टीज को बैन किया। तो आप ये समझिए कि कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है बहुत, और कहीं पॉलिटिकल पार्टीज ने कुछ नहीं किया है। अब बात आई है यहां पे कश्मीरी पंडितों की। तो भाई कुल मिला के बात यह है कि अब हमको इनके बारे में सोचना है, कुछ भी करके। 32 साल हो गए ना, 32 ईयर्स। पार्टीज ने मदद की है, बीजेपी ने मदद की, कांग्रेस ने मदद की, शिवसेना ने मदद की, ठीक है, छोटे मोटे लेवल पे। अभी काम जोरों पे चल रहा है, जब से 370 हटा है, अभी काम जोरों पे चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, ओके। तो अब यहां पे 32 साल हो गए हैं, तो सबसे पहले तो कश्मीरी पंडितों को वापस लाना चाहिए घाटी में तुरंत।
अब ऐसा तो नहीं एक साथ जैसे टुकड़ों में हो रहा है, तो सरकार की नीति सही है कि धीमे धीमे बसाओ, सरकारी जॉब्स दो और नॉर्मलसी लेके आओ। 370 हटाने का और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने का बहुत ही बढ़िया डिसीजन है। ये बेहतरीन, क्यों मैं बताता हूं कि यूनियन टेरिटरी आमतौर पर ज्यादा डेवलप्ड होती है। यूनियन टेरिटरी केंद्र के कंट्रोल में है, सेंटर कंट्रोल करता है। अब बात आई है कि अगले 10 साल बाद कश्मीर में क्या होने वाला है। अगले 10 इयर्स बाद देखिए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े होंगे, मान के चलिए 2-3 टुकड़े हो जाएंगे अगले 10 सालों में। वो खुद को अपना नहीं संभाल पा रहा है, मान के चलिए, तो 10 साल बाद कश्मीर बदल जाएगा। मैसिव डेवलपमेंट होने वाला है, मैसिव डेवलपमेंट। समझिए, जबरदस्त इन्वेस्टमेंट आएगा, क्योंकि एक तो केंद्र के अंदर है, जबरदस्त केंद्र सरकार नौकरियां लाएगी और जबरदस्त तरीके से कश्मीर को डेवलप किया जाएगा। चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी की भी सरकार है और अभी कांग्रेस की सरकार अगर आई या नहीं भी आई, जो भी सरकार हो, ठीक है, वो इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस करने वाली है। तो मैसिव डेवलपमेंट हमको अगले 10 सालों में कश्मीर में देखने को मिलेगा। होपफुली सारे के सारे कश्मीरी पंडित जो हैं वो वापस जाएंगे और फिर से खुशहाली आएगी। अब तो हमको कश्मीर को देखना है ना कि इसको, वही सेंटर जो शंकराचार्य का कश्मीर था, वही शंकराचार्य के कश्मीर को, वही विष्णुगुप्त के कश्मीर को, जितने भी हैं इन सबको, मतलब विष्णु शर्मा के कश्मीर को पुनर्स्थापित किया जाए। सेंटर ऑफ लर्निंग इसको दोबारा बनाया जाए। और कश्मीर में बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है, टूरिज्म का तो है ही, खेती का भी, एग्रीकल्चरल प्रोस्पेक्ट भी कश्मीर में बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं इंडियन आर्मी की। इंडियन आर्मी बता रही है कि भाई कश्मीरियों को जोड़ना पड़ेगा, पूरे भारत से जोड़ना पड़ेगा। आज जब कश्मीरी बच्चे, क्योंकि अब तो आप कहीं पे भी जा सकते हो, जब पूरे भारत में घूमते हैं तो बोलते हैं हम कहां थे, हमको पता ही नहीं था कि हमारा देश इतना खूबसूरत है, हमको पता ही नहीं था कि ये भी इतनी बढ़िया बढ़िया कल्चर, इतना गजब ट्रेडिशन है, हमको अब पता चला है। तो सबसे पहले तो इंडियन आर्मी का ये कहना है कि कश्मीरियों को, ये बहुत सारे अगर आप देखोगे ना, उन सबका कहना है कि इनको जोड़ो। उसके बाद जो लोग पाकिस्तान पाकिस्तान चिल्लाते हैं, आर्मी उससे तगड़े से डील करती है, उनको तो उड़ा देती है। ऐसे लोगों को उड़ा देना चाहिए, गद्दार है, ठीक है। जो भारत के साथ है और जो न्यूट्रल है, उनको आर्मी बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। इंडियन आर्मी ने बहुत ही, देखिए शुरुआत में इंडियन आर्मी से भी थोड़ी बहुत गलती हुई, लेकिन वो गलती नहीं है। देखिए क्या है ना कि आपको सिचुएशन संभालनी है, सिचुएशन संभालने के लिए आपको कुछ चीजें करनी पड़ती हैं और उसमें गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। लेकिन अभी इंडियन आर्मी एकदम नॉर्मलसी की तरफ जा रही है। इंडियन आर्मी जो है, मतलब कश्मीर में नॉर्मलसी की तरफ वो जा रहा है और इंडियन आर्मी अपने लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है ताकि सिचुएशन कंट्रोल में। अभी आपने एक वीडियो देखा होगा, वो एक बच्चा था, ठीक है, वो आतंकी उधर से गोली चला रहा था और आर्मी ने बोला सरेंडर कर दो, और जब वो आया तो आर्मी ने उसको क्या बढ़िया तरीके से ग्रीट किया, गले लगाया और अपने पिताजी के हवाले किया, तो दोनों रोने लगे। आप समझ रहे हो? तो इंडियन आर्मी बहुत बढ़िया बात कही थी, दुनिया के सबसे शानदार आर्मी है इंडियन आर्मी, एक डेमोक्रेट आर्मी है। पाकिस्तान में सबसे ऊपर है पाकिस्तानी आर्मी, उनके लोगों को कोई लेना देना नहीं है, वो लोगों को कुछ नहीं समझते। लेकिन इंडियन आर्मी जो है वो पहले गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, उसके नीचे इंडियन आर्मी, ऑर्डर्स पे इंडियन आर्मी काम करती है। तो डेमोक्रेसी हमारे खून में है एक तरीके से, वो आज से नहीं बहुत सालों पहले से है। इंडस वैली सिविलाइजेशन से डेमोक्रेसी चलती आ रही है और वो अभी तक कंटिन्यू है। ओके, तो यहां पे इंडियन आर्मी का ये कहना है कि जब हम लोग गए 2002 में, मेजर सुरेंद्र पुनिया बोल रहे थे, जब मैं गया 2002 में, तो वहां पे सिचुएशन मुझे थोड़ा सा खराब लगा कि बहुत दुख हुआ कि सबसे पहले आप इंडियन हैं, आप घर में हो, हिंदू मुस्लिम, द फर्स्ट थिंग आप भारतीय हो। और जब मैंने ये देखा कि बहुत लोग थोड़ा नफरत कर रहे हैं, ऐसा लगा कि मैं अपने ही देश में पराया फील कर रहा हूं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो भारत के साथ आना चाह रहे हैं, लेकिन डर के मारे वो नहीं आ पा रहे हैं। उनको डर है कि उधर से वो मारेंगे हमको। तो इस डर को खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है और इंडियन आर्मी इज डूइंग दिस। इंडियन आर्मी सफाया कर रही है, ये जो खून चूसने वाले मच्छर है ना, इन सबको पकड़ पकड़ के मार रही है। तो इसीलिए चीजें अब सामान्य हो रही हैं। बाकी जो हुआ सो हुआ, लेकिन अभी हमको यही लेके कि सारे समाज को एक साथ लेके चलना है। किसी भी कोई एक धर्म के प्रति कोई भी नफरत फैलाना सही बात
नहीं है। मुझे लगा, देखिए कुछ मैसेजेज आए तो मुझे लगा ये चीज क्लियर कर दूं, जो सच है वो सच है। कश्मीरियों का जेनोसाइड, हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ है बिल्कुल, वो तो उसमें कोई दो राय ही नहीं, और इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। पता नहीं लोग एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। एक्सेप्ट करो, प्रोपेगेंडा मूवी है नहीं है, ठीक है, मुझे तो नहीं लगता ये प्रोपेगेंडा मूवी है, लेकिन हाँ अगर इससे आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है और अगर आप आलतू फालतू नारे लगा रहे हो, ये सब कुछ गड़बड़ कर रहे हो, तो फिर वो बहुत गड़बड़ है। तो फिर आप और उनमें कोई फर्क नहीं, इतना समझ लो। तो शांति से चीजों को सॉल्व करना है। परसों ही मैं मेरे यहाँ एक एसी लगाने आया था, मैं अपने ऑफिस में एसी सेटअप करवा रहा था, मतलब पुराना वाला खराब हो गया था, तो वो लड़का था, वो मुस्लिम ही था। अब वो आया, होली थी कल, परसों होली थी, मतलब होलिका थी, तो उसने कहा कि सर जल्दी जाऊंगा, होलिका मुझे लगानी है अभी वो काम। मैंने कहा कि यार बढ़िया, कहता अरे सर वो मैं तो हम मतलब बहुत टाइम से करते आ रहे हैं, तो बढ़िया है, अच्छा है। तो ऐसे मिलजुल के हम लोग रहते हैं, ठीक है, ये समाज ऐसा ही है। और आप यकीन मानिए कि भारत जो है ना, भारत में बहुत डाइवर्सिटी है, इंडियन डाइवर्सिटी, मतलब ये पूरी जग जाहिर है। तो किसी को भी इस तरीके से अगर आप टारगेट कर रहे हो तो वो सही नहीं है। और ये मूवी बिल्कुल फैक्ट्स पे आधारित है, इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा। मैं तो वही कह रहा है कि जो लोग ये बोल रहे हैं प्रोपेगेंडा है, फलाना धमाका है, उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ये दर्द है जो 32 साल बाद आया है। तो अभी हमको कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचना है। तो ये मेरा लास्ट लेक्चर था, ठीक है। और जहां तक पॉलिटिक्स की बात है दोस्तों, तो वो तो होती रहेगी, कांग्रेस बीजेपी वो तो होता ही रहेगा। उनसे अलग हटके थोड़ा हमको समाज के बारे में आगे जाना। आप चाहते हो ना कश्मीर में आप घूमने जाओ, आप चाहते हो ना कि कश्मीर में आपकी जमीन आप इन्वेस्ट करो कश्मीर में, ठीक है। और वही है ना कि देखिए थोड़े टाइम के लिए खराब लगता है, जैसे पंजाब में इंसर्जेंसी थी, आज पंजाब देखिए कितना बढ़िया है, और नॉर्थ ईस्ट देखिए कितनी तेजी से डेवलप हो रहा है। तो हम पढ़ाई से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस वहां पे होने ही चाहिए, ठीक है। अब जैसे पाकिस्तान में भी देखिए, पाकिस्तान में आपको हर तीसरे घर में AK-47 मिल जाएगी, क्योंकि वहां पढ़ाई का कुछ है ही नहीं, वहां पे इतना रेडिकलाइज कर दिया गया है कि क्या बताएं। और वो चाहता है कश्मीर में भी यही हो। तो सबसे पहले पढ़ाई बहुत ज्यादा देनी जरूरी है, और मुस्लिम समाज को भी इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मुल्लाओं के चक्कर में ना है, ठीक है, मदरसों के चक्कर में आप, अभी हिजाब कंट्रोवर्सी हुई, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है, सीधा पढ़ो, साइंस पढ़ो, इकोनॉमी पढ़ो, पॉलिटिक्स पढ़ो, ताकि आपका भी उद्धार हो और भारत का भी उद्धार हो। और ये सबको, जो भी सिर्फ मुस्लिम नहीं, हिंदू भी, जो भी दबा कुचला है, क्योंकि एजुकेशन इज द वे। तो आई होप मैं चीजें यहां पे क्लियर कर पाया हूंगा, ठीक है। अब जिनको नफरत है वो तो करेंगे ही करें, लेकिन ये जो मूवी है इसको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, आप जरूर देखें। ये मेरा लास्ट लेक्चर था कश्मीर पे, अब मैं लेक्चर नहीं लूंगा। हाँ, बायोग्राफीज आती रहेंगी, जैसे ललितादित्य, आर्यभट्ट और भी, ठीक है, लेकिन अब इस पे लेक्चर खत्म। मुझे लगा कि ये चीज क्लैरिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।